बच्चों, 2 दिन पहले हमने क्रिया के भेद यह टॉपिक शुरू किया है। उसमें से क्रिया के 2 जो मुख्य भेद है वो हमने देखे हैं। उसमें से पहला हमने देखा सकर्मक क्रिया और दूसरा भेद देखा है अकर्मक क्रिया। दोनों की परिभाषा भी देखी, दोनों के उदाहरण भी हमने देखे हैं। तो आज हम क्रिया के अन्य 3 भेद हैं। उसमें पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया और तीसरा भेद है सहायक क्रिया। तो इन क्रिया के जो अन्य 3 भेद है इनमें से आज हम पहला भेद देखेंगे संयुक्त क्रिया। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यह हुई इसकी परिभाषा। जिस तरह हमने देखा सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों भी होते हैं और अकर्मक में कर्म नहीं होता है, हमने देखा है। तो संयुक्त क्रिया में 2 से अधिक वाक्य होता है या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग वाक्य में होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं। उसने पढ़ाई कर ली है। दूसरा उदाहरण, राजेश खाना खा चुका है। और तीसरा उदाहरण है बच्चों, रामू घोड़े बेचकर सोया है। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं। उसने पढ़ाई कर ली। अगर हमारा वाक्य ऐसा भी होता तो भी वो पूरा होता, क्योंकि उसने पढ़ाई कर ली वाक्य हमारा पूरा हुआ है। लेकिन इस वाक्य में 2 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। वो कौन से? उसने पढ़ाई कर ली है। और दूसरा उदाहरण, राजेश खाना खा चुका है। अगर हमने सिर्फ ऐसा ही कहा कि राजेश खाना खा चुका तो भी हमारा वाक्य पूरा होता है। लेकिन यहाँ 2 क्रियाओं का प्रयोग होने के कारण ये वाक्य हुआ राजेश खाना खा चुका है। वैसे ही तीसरा उदाहरण बच्चों, रामू घोड़े बेचकर सोया है। अगर हमने सिर्फ ऐसा कहा रामू घोड़े बेचकर सोया तो भी हमारा वाक्य पूरा होता है या वाक्य का अर्थ भी हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है। लेकिन कर ली है दूसरे वाक्य में, खा चुका है और तीसरे वाक्य में सोया है, यानी 1 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग इन तीनों भी वाक्यों में हुआ है और इसीलिए ये वाक्य संयुक्त क्रिया के वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, तुम जो हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया को शुरुआत की है उसे ही कंटिन्यू करने का है अपने नोटबुक में, और ऊपर हेडिंग देने का है संयुक्त क्रिया, और उसके नीचे मैंने जो कुछ भी यहाँ लिखा है उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण वो अपने नोटबुक में आप ये सब पूरा करके लिखने का है।